हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस वैम्पायर स्टोरी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जीहुन को बॉटल से खून पीता देखकर एरा अपना सिर पकड़ लेती है। इधर खून का असली टेस्ट आने पर जीहुन की हालत खराब हो जाती है और वो जल्दी से जाकर अपने मुंह में भरा खून सींग में थूक देता है। फिर वो एरा से पूछता है कि इस जूस का टेस्ट इतना अजीब क्यों है? इसकी स्मेल तो खून जैसी लग रही थी, कहीं ये जूस खराब तो नहीं हो गया था? एरा उसे कहती है कि ये खून ही था। मैंने तुम्हें सुबह बताया तो था कि मैं ब्लड डोनेट करती हूँ। फ्रिज में वो सारी ब्लड की बॉटल्स हैं। जीहुन चौंकते हुए कहता है कि ये तो बहुत सारा ब्लड है। एरा बात छुपाते हुए कहती है कि मैं लोगों की भलाई का काम करती रहती हूँ, मैं एक जीती जागती एंजल हूँ। फिर वो जीहुन को कुल्ला करने के लिए पानी देती है और कहती है कि आगे से तुम इस नल से पीने के लिए डायरेक्ट पानी ले लेना। इसके बाद वो कहती है कि आज सफाई का काम बहुत हो गया, अब तुम जाकर आराम करो। जीहुन कहता है कि अभी थोड़ी सफाई रह गई है, लेकिन एरा उसे जबरदस्ती वहाँ से भेज देती है और उसके जाने के बाद वो अजीब सा मुंह बनाती है। उधर अपने रूम में जाने के बाद जीहुन अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहा होता है। ये सुनकर कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है, उसका दोस्त उसे खूब छेड़ता है और कहता है कि फाइनली तुम्हें भी गर्लफ्रेंड मिली गई। जीहुन उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका दोस्त उसकी एक नहीं सुनता। फिर उसका दोस्त कहता है कि मेरे बॉस पार्ट टाइम के लिए वर्कर ढूंढ रहे हैं, क्या तुम काम करना चाहते हो? जीहुन हाँ कहता है। फिर जीहुन उससे पूछता है कि वैसे क्या कोई अपने घर में ब्लड डोनेशन करता है और लगभग 50 बोतलें भरकर फ्रिज के अंदर रखता है? उसका दोस्त पूछता है कि तुम ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो। इसके बाद वो कॉल रख देता है। कॉल के बाद अचानक से जीहुन का ध्यान रैक पर रखी एक डायरी पर जाता है। वो डायरी उठाकर पढ़ना शुरू करता है। इधर एरा सिंक की सफाई कर रही होती है। तभी उसे एक प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए मैसेज आता है। वो सोचती है कि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ऐसा कहकर वो बाकी के काम निपटाने लगती है। काम करते करते उसे भूख लग जाती है। उधर जीहुन डायरी पढ़ता है। वो डायरी एरा की होती है। उसने लिखा होता है कि गली में घना अंधेरा था। मैं चुपचाप से उसके पीछे गई और उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और फिर मैंने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे। जीहुन कहता है कि क्या उसका ड्रीम राइटर बनना है? तभी उसके पेट से भूख की आवाजें आने लगती है। वो बाहर जाता है तो सामने उसे एरा दिखती है, जो अपना फोन देखते हुए जोर जोर से हंस रही होती है। जीहुन उससे कप नूडल्स मांगता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। जीहुन उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एरा फिर से मना कर देती है। जब जीहुन वापस जाने लगता है तो एरा का ध्यान उसके हाथ में पकड़ी अपनी डायरी पर जाता है। वो उसे रोककर कहती है कि ये तो मेरी डायरी है। जीहुन कहता है कि ये रूम में रखी हुई थी तो मैंने पढ़ने के लिए ले ली। तभी एरा अचानक से उसके पास पहुंचकर डायरी छीनना चाहती है, लेकिन जीहुन डायरी हटा देता है और ऐसा करने से एरा उसके ऊपर गिर जाती है। उसके ऊपर से एरा उसे घूरने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे ये क्या हो रहा है। जीहुन उसे हटने के लिए कहता है। तभी अचानक से एरा उसकी गर्दन पर काट देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीहुन दर्द से कराहते हुए उठता है। सामने एरा उसे घूर रही होती है। अचानक से कल की बात याद करने पर जीहुन डर के मारे चिल्लाते हुए उससे दूर हो जाता है। एरा उसे बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन जीहुन उसे दूर रहने के लिए कहता है। उसकी गर्दन में दर्द हो रहा होता है। वो पूछता है कि कल क्या हुआ था? एरा कहती है कि कल रात को तुम्हारी गर्दन में एक कीड़ा बैठा हुआ था, तो मैंने जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से मैंने उसे काट दिया। जीहुन पूछता है कि क्या तुमने एक कीड़े को अपने मुंह से पकड़ने की कोशिश की? एरा हाँ बोलती है। जीहुन उसे बेवकूफों की तरह घूरता है। फिर वो कहता है कि कहीं लड़के के गले पर काटना तुम्हारी हॉबी तो नहीं है? एरा चिढ़ते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जीहुन पूछता है कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया? एरा के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तभी जीहुन कहता है कि एक मिनट रुको, अब मुझे याद आया कि शायद उस टाइम तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी। एरा हड़बड़ाते हुए कहती है कि शायद वो इसलिए हुई होगी क्योंकि कल मैं बहुत थकी हुई थी। जीहुन कहता है कि उस टाइम तुम्हारी स्पीड भी सुपर फास्ट थी। ये सुनकर एरा और हड़बड़ा जाती है। जीहुन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम वेयरवुल्फ हो, वही जो भेड़िया की तरह होते हैं? जीहुन कहता है कि तुम्हारी स्पीड जानवरों की तरह फास्ट थी और तुम्हारी आंखें भी लाल चमक रही थी। मैंने यूट्यूब पर देखा था कि वेयरवुल्फ सच में होते हैं। ये सुनकर एरा के एक्सप्रेशन देखकर लगता है जैसे किसी ने उसको पूरी तरह से बेवकूफ बनाया हो।
जीहुन अपनी थ्योरी को सच मानते हुए कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं सही हूँ। मैंने तो अपने दोस्तों को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने बोला था कि वेयरवुल्फ रात होने पर निकलते हैं और चांद की रोशनी में वो भेड़िया मानव बन जाते हैं और पहाड़ों पर जाकर शिकार करते हैं। एरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। जीहुन कहता है कि उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल होता होगा, वो तो रात में बाहर भी नहीं जा पाते होंगे। उसकी बातें सुनकर अब एरा इरिटेट होने लगती है। वो कहती है कि मैं वैम्पायर हूँ। ये सुनकर जीहुन चौंक जाता है। एरा कहती है कि एक्चुअली मैं आधी वैम्पायर और आधी इंसान हूँ। ये सुनकर जीहुन और पीछे होने लगता है। एरा चिढ़ते हुए कहती है, अच्छा तो वेयरवुल्फ खतरनाक नहीं होते, लेकिन वैम्पायर होते हैं। जीहुन कहता है कि वेयरवुल्फ तो कुत्ते की तरह होते हैं। ये सुनकर एरा सोचती है कि मैं इस बेवकूफ का क्या करूं। फिर जब वो उठकर जाने लगता है तो जीहुन फिर डर जाता है। एरा कहती है, अब तुम उठ गए हो तो जल्दी से सफाई करो। इसके बाद अपने कमरे में जाकर एरा खुद पर गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने उसे इतना कुछ क्यों बता दिया, अब मैं क्या करूं। फिर वो कहती है कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, तब तक चलकर मैं कुछ रुपए कमाती हूँ। दूसरी तरफ जीहुन नेट पर वैम्पायर के बारे में सर्च करता है। इधर एरा जब रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो उसे किसी का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि फ्रिज में कितना खून बचा हुआ है, शिकार करने का टाइम आ गया है। एरा सोचती है कि क्या शिकार का टाइम इतनी जल्दी आ गया। वो फ्रिज में चेक करने के लिए जाती है। फ्रिज खोलते ही वो देखती है कि उसमें लहसुन रखे होते हैं। वो चिल्लाकर फ्रिज बंद कर देती है। उसे पूरी तरह से खांसी होने लगती है। साइड से जीहुन चुपके से ये सब देखता है। फिर वो सामने आकर कहता है कि तुम तो सच में एक वैम्पायर हो। एरा गुस्से से कहती है कि क्या फ्रिज में तुमने लहसुन रखे। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी जीहुन उसके सामने क्रॉस निकालता है। क्रॉस देखकर एरा चिल्लाने लगती है। ये देखकर जीहुन हैरान हो जाता है। तभी एरा कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे चिल्लाने लगूंगी। साउथ कोरिया में कितने सारे क्रॉस हैं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जीहुन उसके ऊपर क्रॉस फेंक देता है। क्रॉस टच होते ही एरा को बुरी तरह से दर्द होने लगता है। जीहुन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। एरा उसे बुरी तरह से घूरती है। एरा उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। वो पीछे हटते हुए कहता है कि मैं तो बस ये चेक करना चाहता था कि तुम वैम्पायर हो या नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एरा कहती है कि बताओ, एक वैम्पायर देखकर तुम्हें कैसा लगा, क्या मैं डरावनी हूँ, क्या मैं किसी शैतान या राक्षस की तरह दिखती हूँ। उसके सवालों को सुनकर जीहुन को बहुत अजीब लगता है। एरा कहती है कि वैम्पायर को देखकर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि खून चूसने वाला कोई शैतान या पिशाच आ गया है। पहले तो ये बहुत बुरा दौर था। जीहुन कहता है कि ये तो अच्छा है, मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन तुम बहुत सुंदर भी तो हो और मुझे एक सीक्रेट भी पता चला जो केवल मुझे ही पता है, इसलिए ये सब अच्छा है। ये सुनकर एरा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि फ्रिज से लहसुन और क्रॉस वगैरह सब साफ करो। जीहुन सफाई में लग जाता है। एरा सोचती है कि 200 सालों में मुझे पहला इंसान मिला है जो मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझसे नहीं डरता। फिर वो कहती है कि फ्रिज साफ करने के बाद तुम्हें खून भी डोनेट करना है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम्हें हफ्ते में एक बार खून देना होगा। जीहुन कहता है कि आज रहने देते हैं, मुझे आज कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। वो मुड़कर देखता है तो सामने एरा नहीं होती। हम देखते हैं कि एरा ठीक उसके पीछे खड़ी होती है और अचानक से वो उसकी गर्दन पर फिर से काट लेती है और यहीं पर आज के पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अब बेचारे जीहुन का क्या होगा, क्या वो ऐसे ही खून देने वाली मशीन बनकर रह जाएगा या फिर वैम्पायर के काटने से कहीं वो भी तो वैम्पायर नहीं बन जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।